हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 10.1 के लिए जरूरी होगा। आपको पता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट करना जरूरी है ताकि हम चैप्टर से रिलेटेड उसके कंसेप्ट को इजीली समझ सकें और उसमें जो भी फॉर्मूलाज या जो भी इक्वेशंस यूज हो रही हैं उनको हम इजीली कर सकें और समझ सकें, और ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो भी इजीली सॉल्व कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन। अच्छा, क्लास 10 तक आप सबने कोन के बारे में पढ़ा है। आपको कोन की शेप्स पता है कि कोन कैसा होता है, ठीक है। और आपको कोन का सरफेस एरिया भी पता होगा, वॉल्यूम पता होगा। बट इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये कोन जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है, ये कोन हो गया। अब इसे हम कट करेंगे, ठीक है, इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे शेप्स बनती हैं। जैसे अगर सपोज हम इस कोन को जो आइसक्रीम शेप में है, ठीक है, अगर हम इसे इस तरह से कट करें तो यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, कौन सी शेप बनेगी, यहाँ सर्कल बनेगा। अगर हम इसे इस तरह से कट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सी शेप बनेगी, इधर एलिप्स बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसे इस तरह से कट करें तो यहाँ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसे इस तरह से कट करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सी शेप बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। कौन सी शेप बनेगी, हाइपरबोला बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी शेप्स बन रही हैं, 4 शेप्स बनती हैं। और इसी चैप्टर में हम इन 4 शेप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कौन कौन सी शेप, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जैसे हमने लास्ट चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइंस थी उसमें हमने लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इन जो शेप्स हैं इनकी भी हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होती है और उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है उनको समझेंगे, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में इसको, और बाकी जो भी इन सर्कल का जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास लाइन है, एल लाइन है, ठीक है, ये एल लाइन है और इसे हम एक्सिस भी बोलेंगे। एक्सिस क्यों बोलेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे जब हम इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो इस पूरी पिक्चर को जब बना लेंगे। देखिए, एक ये लाइन है एल और यहाँ पर एक कोई और लाइन है जिसकी ये एक लाइन है, एक और लाइन है, इसका स्लोप है एम स्लोप है, ठीक है। अब दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम अल्फा एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन ये लाइन एल है और ये एक और लाइन है जिसका स्लोप है एम, और ये इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम ये जो एम लाइन है इसे अगर हम घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम इसे घुमाएं, ठीक है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इस तरह से घुमाएं तो ये जो एम लाइन है ये नीचे से भी घूमेगी, इस तरह से, इसी तरह से घूमेगी, ठीक है। हमने क्या किया, जो एम लाइन है उसको हमने इस तरह से घुमा दिया है तो ये नीचे से भी इस तरह से घूमेगी, ठीक है। और यहाँ पर इनको ज्वाइन करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोन बन गया है, कोन बन गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पर कोन बन गया है, ठीक है। अब ये लाइन जब घूम रही है, ठीक है, ये घूमती है तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं इस लाइन को, एम लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस तरह जनरेटर, क्योंकि ये घूमती है। अब देखिए, यहाँ पर जो है 2 कोन्स बन रहे हैं, एक अपर कोन एक लोअर कोन,
ठीक है। जो अपर कोन है, अच्छा अपर कोन और लोअर कोन है, ये दोनों जहां पे ज्वाइंट कर रहे हैं इस पॉइंट को बोलते हैं वी। वी मतलब वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसे, वर्टेक्स। और यहाँ ध्यान रखना है एल और एम जहां पे एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज अल्फा एंगल। ठीक है, ये पॉइंट जो है जहां पे दोनों एंगल, सॉरी दोनों जो कोण है, एक कोण ऊपर बन रहा है ये वाला और ये कोण नीचे वाला बन रहा है। ठीक है, जहां पे मीट करेंगे दैट इज पॉइंट वी वर्टेक्स। क्लियर है? ओके। जो ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे दो कोन्स बन रहे हैं जिन्हें हम बोलेंगे डबल नैप्ड कोन। क्या बोलेंगे? डबल नैप्ड कोन। जो ऊपर वाला कोन है उसको हम बोलते हैं अपर नैपे, इसको बोलेंगे हम अपर नैपे। और जो नीचे वाला कोन है उसे बोलेंगे हम लोअर नैपे, लोअर NAPPE, लोअर नैपे। ठीक है। अब इन अपर और लोअर नैपे पर जब कट करते हैं हम, ठीक है, जब हम कट लगाएंगे तो किस तरह से कट लगाएंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, हमारे पास एलिप्स बनेगा, हमारे पास पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। यही हमने समझना है। क्लियर हो गया? ये फिगर आपको क्लियर हो गई है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, साथ में एक और लाइन है। जो दोनों लाइंस जो हैं जहां पे कट करती हैं वहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल अल्फा। और एम लाइन को हमने क्या किया है, रोटेट किया है। जब ये रोटेट कर रही है, इसको घुमाया है हमने, तो यहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे टू कोन्स बन गए हैं। ठीक है, टू कोन्स बने हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, अपर नैपे और लोअर नैपे बोलेंगे। ठीक है, और जहां पे ये मीट करते हैं दैट इज वी वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हमने समझना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन क्या है ये हमने समझ लिया ऊपर। ठीक है, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये अल्फा हो गया, ये वी हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉनिक सेक्शन में क्या है। अगर सपोज हम इस कोन को हम इस तरह से कट करते हैं कि ये लाइन, कट लाइन जो है एल के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करिए। अच्छा देखिए यहाँ पे एल और एम का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। बट जब हम कट कर रहे हैं, इस तरह से कट किया हमने, तो हमने देखना है जो एक कट वाली लाइन है और जो एल के साथ कितना एंगल फॉर्म करिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। और बीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल कौन सा, शेप कौन सी बनेगी, सर्कल बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कट होगा, इस तरह से कट होगा, ठीक है, और बीटा जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास शेप कौन सी होगी, सर्कल बनेगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड शेप की बात करें, सेकंड शेप इज एलिप्स। एलिप्स में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि सेकंड शेप के लिए कर सकें। ठीक है, सेकंड शेप के लिए हम किस तरह से कट करेंगे, ये कट करेंगे। ठीक है, यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज बीटा एंगल, जो अल्फा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो। ठीक है, तो वो इस तरह से कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा, एलिप्टिकल एंगल बन जाएगा, एलिप्टिकल शेप बन जाएगी। ठीक है, एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, कौन सी शेप बन जाएगी, एलिप्टिकल शेप बन जाएगी। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, बीटा जो है, जो एंगल फॉर्म होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, अल्फा से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट है, अगर अल्फा और बीटा जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। अल्फा और बीटा एंगल जो है इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, अब देखिए ये अल्फा है, हम क्या करेंगे, जो कट लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, एम के पैरेलल लगाएंगे हम कट। ये इस तरह से
बनेगा। ठीक है, ये जो सपोज कर लीजिए ये एक्स कोई लाइन है, जो एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स इज पैरेलल टू एम होगा, एक्स इज पैरेलल टू एम होगा। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो अल्फा इक्वल्स टू बीटा के इक्वल होगा, जो भी एंगल बनेगा एल के साथ वो अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी शेप बनेगी हमारे पास, पैराबोला शेप बनेगी, हमारे पास बनेगी यहाँ पर पैराबोला शेप। ठीक है, कंडीशन क्या है, अल्फा सॉरी एक्स इज पैरेलल टू, जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए दिस लाइन के, जो कट वाली लाइन है वो एम के पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है। नाउ थर्ड है हमारे पास व्हेन बीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 और लेस देन ऑफ अल्फा होनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से कट करेंगे हम, इसमें हम करेंगे यहाँ पर, इसे करेंगे हम इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ये अपर नैपे और लोअर नैपे दोनों को ही कट करेगा, ये कंडीशन है। और जो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पे बीटा एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, या तो 0 के इक्वल भी हो सकता है वो, ठीक है, या 0 से बड़ा और अल्फा और 0 के बीच में भी होगा, अल्फा से छोटा और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है और अल्फा से छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, वो दोनों ही कोन्स को क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, तो दोनों अपर और लोअर नैपे को कट करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने ये शेप्स कॉनिक सेक्शन के पढ़ लिए हैं, किस तरह से कट करेंगे और कौन से यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और उसकी इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सर्कल के बारे में और उसकी इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म होगी इक्वेशन की, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन दे रखी है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। क्या मीनिंग है कि हमारे पास सर्कल का सेंटर जो होता है, ये सेंटर है सी। ठीक है, जो सर्कल का सेंटर होता है एक वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, वो तो हमें पता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। और सर्कल में कोई भी पॉइंट, अगर हम सर्कल में यहाँ पर कोई भी अगर हम पॉइंट बनाते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ से यहाँ देख लो वो भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ देख लो वो भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ देख लो वो भी सेम रहेगा। तो इस डेफिनेशन का यही मीनिंग है। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ कि सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है सी वो हमेशा फिक्स रहेगा और सर्कल में जो भी कोई भी पॉइंट होगा वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब देखिए जो सेंटर है हमारे, अब हम इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। अब अच्छा, सर्कल के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीटा इक्वल्स टू ऑफ 90 डिग्री होगा, ये कंडीशन भी याद रखनी है आपने। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसमें कि सबसे पहले तो सेंटर आ गया सी। अब इसके ये देखिए, ये कहाँ पे जो सर्कल है वो कहाँ पर है, प्लेन में बना हुआ है। इसका मतलब है जो सेंटर है उसके पास कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, और हम सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के हैं इसके। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एच और के हैं। और एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं पी पॉइंट है सर्कल में, इसकी बाउंड्री में, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई है। ठीक है, और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है।
ओके, तो अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है CP, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए D क्या है यहाँ पर, CP या फिर CP क्या है, R। डिस्टेंस D कितना लिया है हमने, R लिया है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस k होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, R इक्वल्स टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हमने यहाँ से हटाना है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वेयर करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपने लर्न करना है, ये है रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो है जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये होगी रेडियस ऑफ इक्वेशन, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल, और इसकी जनरल इक्वेशन है ये सर्कल की, ठीक है। तो हमने अभी इस बेसिक कंसेप्ट में आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन के बारे में रीड किया है, ठीक है, उसके कॉनिक सेक्शन के बारे में रीड किया है, कितने 1 2 3 4 पार्ट्स में जैसे वो किस तरह से कट करेंगे और किस तरह से शेप्स बनेंगी उसके बारे में अच्छी तरह से हमने समझा है, कॉनिक सेक्शन के बारे में अच्छे से समझा है, और सर्कल की जनरल इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझा है। जो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 10.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो भी हमने वीडियो में समझाया गया है वो अच्छे से आपने समझ लिया है, और अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।